वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वन अमेन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरे चेहरे पे जो इस टाइम स्माइल है वो इस वजह से है कि मैंने सोचा है कि यार इट्स आवर थर्ड डे इन गरनादा, वी आर स्टिल इन गरनादा, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग मैनी प्लेसेस इन गरनादा। तो मैंने सोचा कि यार तीसरी वीडियो भी जो है वो आप लोगों के लिए बना ली जाती है, बना लेनी चाहिए, बट इट विल बी अ बोनस वीडियो फॉर यू गाइज। सो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। बारिश हो रही थी इसलिए पहले मैंने सोचा कि यार नहीं बनाते, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई जगह विज़िट करूँ, कोई नई जगह हो, और मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो ना लेके आऊँ, मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है। सो इस टाइम पे जो है हम लोग तैयार होकर निकले हैं। नाश्ता हमने सुबह कर लिया था। 12-1 बजे का टाइम है, बहुत जल्दी नहीं है। वैसे कल तो हम आई थिंक 9 बजे ही निकल चुके थे। सो आज कुछ जगह हैं, कैथीड्रल्स हैं। इसके अलावा हमने जो है वो एक हॉप ऑफ बस का ट्रिप जो है वो बुक किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ शॉपिंग वगैरह जो है वो करेंगे, लोकल इनके जो स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, उसको विज़िट करेंगे। सो मैंने सोचा कि यार वाई नॉट, इतना कुछ है तो लेट्स मेक अ वीडियो। सो जनाब अभी जो है वो इस कैथीड्रल के अंदर चलते हैं। ये जो कैथीड्रल है इसको कहते हैं कैथीड्रल ऑफ गरनादा, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। और जो हमने जो टिकट लिया हुआ है, जो हमने गरनादा पास लिया हुआ है, उसमें इसका टिकट इंक्लूडेड है। सो लेट्स गो, देखते हैं अंदर से कैसा है। आप लोगों के साथ भी शॉर्ट शेयर करती हूँ। तो सो जनाब ये कैथीड्रल जो है वो अंदर से कुछ ऐसा है। अंदर से सारा वाइट है, मतलब रूफ़ इसका जो है वो वाइट है, और सामने जो है वो गोल्डन उसमें काम हुआ हुआ है। काफ़ी बड़ा जो है वो ये कैथीड्रल है। इस जितना बड़ा कैथीड्रल जो है मैंने इससे पहले देखा था रोम में, आई थिंक। मुझे नाम उस कैथीड्रल का याद नहीं है लेकिन वो वाकई काफ़ी बड़ा था। उसके बाद जो है वो बल्कि उसका नाम था दुओमो दी मिलानो, या मिलान में देखा था, नॉट रोम। एक तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं जो है ना वो कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ हर चीज़ को। जो जगह मैंने घूमी होती है मुझे उसके बाद याद नहीं रहता कि यार हम कहाँ कहाँ गए थे, ये चीज़ मैंने कहाँ देखी थी। तो मिलानो दी दुओमो जो था वो बहुत बड़ा था। और उसके बाद मुझे लगता है कि इतना बड़ा कैथीड्रल जो मैंने देखा है वो ये है। ऑफ कोर्स ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़ा था। सो कैथीड्रल देखने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। अभी हादी जो है उनसे बात करें जो हमने पास बाय किया हुआ है से रिलेटेड, क्योंकि नेक्स्ट जो हम राइड लेने वाले हैं वो है ये ट्रेन राइड। और मतलब ये इसमें इंक्लूडेड है, तो हमने सोचा यार वाई नॉट, मतलब लेते हैं, देखते हैं। देखने में जो है मज़े का एक्सपीरियंस होने वाला है। सो अभी ये कि इसमें बैठते हैं, फिर मैं आप लोगों को व्यूज़ भी दिखाऊंगी। बाकी ये कि बारिश हो रही है। कल का दिन यार शुक्र अच्छा था, जब हमने जो है वो सारा पैलेस अच्छे तरीके से जो है वो ऊपर से घूम लिया, पूरा फोर्ट। और आज ये कि हमने कहा कोई इतनी मेन जगह नहीं है, जो थोड़ी बहुत जगह रह गई हैं वो देखते हैं। लेकिन ये कि बारिश हो रही है आज, बट स्टिल जो है वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे भी, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है, क्रिसमस टाइम है, बट स्टिल जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हो समर में या फिर स्प्रिंग में, तो फिर तो जनाब आपके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जैसे रोम में सीन था, रोम में लिटरली पाँव रखने की जगह नहीं थी, और ये सीन है। तो अगर आपने आना है तो विंटर्स में आपको देखने को कुछ मिल जाएगा, मतलब लोग कम होंगे, बट इशू ये कि फिर यही बारिशें और सर्दी वाला सीन होगा। लेकिन ये कि स्प्रिंग मुझे लगता है कि अच्छा मौसम हो सकता है आने के लिए, तो आप उस हिसाब से जो है वो फिर प्लान करके आइएगा। सो चलें अब बैठते हैं। ये 1.5 आवर जो है वो लगेगा, मतलब 1-1.5 घंटे का जो है वो ये ट्रिप होने वाला है। तो चलें, आई थिंक यहीं से ओपन होगा। लेट्स गो। पहले मैं जाऊँ या आप करते हैं, फिर मैं अंदर जाती हूँ? नहीं, वो मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। यू गो। ओके, आ जाएं। इस तरीके से जो है उन्होंने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है। और हम सबसे जो है वो आखिरी वाले डब्बे में बैठे हैं। साथ हम लोगों ने ये जो है वो बाय कर लिया दोनों के लिए। आई थिंक क्या ईच प्राइस क्या है इसकी? ऑडियो गाइड सी जो है 2 यूरो। तो हमने सोचा कि यार साथ साथ जो है वो सिटी का व्यू जो है वो एंजॉय करेंगे, साथ साथ हमें पता चलता जाएगा कि इस सिटी में क्या क्या है। और आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार जो है, पहली बार तो नहीं, काफ़ी दफ़ा मैंने बाल, मैंने कटिंग की, मेरे बाल छोटे हो गए हैं, अजीब
अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, बारिश हो रही है वैसे भी तो सही है। अभी जो है वो हम इसका स्टॉप 6 पे पहुँचे हैं और अगेन हम उसी जगह पे आ गए हैं अल्बाइसीन। और मुझे लिटरली इतना मुझे नहीं तो थी कि इतना ऊपर हमें लेके आएगी, व्यू पॉइंट पे लेके आई है। और जो व्यू अभी आप यहाँ से देख रहे हैं लिटरली इट्स ब्रेथटेकिंग। और ये वही जगह है जहाँ पे मैं आपको कल वाले जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने बताया था कारमेंस जो है वो जहाँ पे हैं। अब अगेन यहाँ से चल रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा जो है वो पॉइंट आता है। हम लोग जो है वो यहाँ इस स्टॉप पे हम लोग उतर चुके हैं अपनी ट्रेन से क्योंकि वो तो वैसे आगे चली गई, अभी हाफ़ एन आवर रहता था। वो आई थिंक जाएगी कहाँ, अलहमरा की तरफ जाएगी ना, ऊपर पैलेस की। लेकिन हमने सोचा कि यार पैलेस हमने देखा हुआ है तो आधा घंटा जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। अब हम नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टॉप है, कहाँ हम जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक साइंस म्यूज़ियम में। ओके। जिसका कार्ड जिसमें बेसिकली पास इंक्लूडेड था और वो काफ़ी कॉस्टली है वैसे अगर जाए तो मैंने कहा यूटिलाइज़ करने हैं। यस, तो चलते हैं साइंस म्यूज़ियम में। वैसे तो हमारे साइंस से कोई दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है हमारा, नहीं है मजाक कर रही हूँ, बहुत इंटरेस्ट है हमारा। नहीं, हमारी जो हम स्कूल में साइंस पढ़ते होते थे ना उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो एक्चुअल साइंस है उसमें। यार मैंने माइक कैसे पकड़ा हुआ है सो जनाब चलते हैं साइंस म्यूज़ियम में, देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो क्या है, किस किस्म का म्यूज़ियम है। ऑफ कोर्स साइंस ही होगी, लेकिन देखते हैं कि कौन सी रॉकेट साइंस है। सो लेट्स गो। ये जो आपको स्ट्रीट नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट ये जितना सारा एरिया है, सारी जितनी भी यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, यहाँ ये मुस्लिम क्वार्टर्स हैं। बेसिकली जब क्रिश्चियंस ने जो है वो वापस ले लिया था ग्रनादा मुसलमानों से, तो इस एरिया को उन्होंने डेडिकेट कर दिया था कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे जो है वो रह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, घर ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है ये सामने ये जो आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये मस्जिद थी। क्यों कि इसके ऊपर वो जो तीर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली जितनी भी मसाजिद उन्होंने जो है वो तीर नहीं, वो गोल हाँ गोल से जो गुम्बद सा है एग्जैक्टली वो आपको नज़र आ रहा है ऊपर। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है इस मस्जिद को जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था इस सिटी के ऊपर, तो क्रिश्चियंस ने जो है जितनी भी मसाजिद थी उनको जो है उन्होंने चर्च में कन्वर्ट कर दिया था। और इस बेसिकली गुम्बद से पता चलता है गुम्बद के ऊपर उन्होंने जो है ना अपना वो क्रॉस लगा दिया था। तो ये सीन है, मैंने सोचा कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री थी आपको बताऊं। और ये बिल्कुल सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये जो है वो मुस्लिम क्वार्टर से चबूतरे एग्जैक्टली इस तरह के चबूतरे मुझे लगता है लाहौर में भी थे। हाँ, क्योंकि इस्लामिक आर्ट है, मतलब मुसलमान जो है उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करते होते हैं स्टार्ट से ही। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है वैसे आप जो है ना वो गेस कर लेते। इसके अलावा अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ यहाँ की ट्रेडिशनल शॉप्स में, देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या क्या है। ये आपको समर ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, स्कर्ट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने मैग्नेट वगैरह तो लेना ही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये रहे मैग्नेट्स। और इसके अलावा ये जो है वो इनकी यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है सारी मुस्लिम इन्फ्लुएंस। यस, ये वाला पंखे वाला ऐसा लग तो प्यारा रहा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मैं ये ले रहा हूँ, फिर भूल जाएंगे। ये देखें, मैं ले रहा हूँ। ले आप। ये भी आई थिंक ज्वेलरी ही है, बहुत ही मज़े की जो है ना वो एंटीक चीज़ें, ब्रेसलेट्स आप इनके देखें। इनमें से मुझे लगता है कोई एक लेना चाहिए मुझे क्योंकि मुझे इस तरह की ज्वेलरी मुझे इतनी पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। देख लें अगर आपने लेना है। हाँ, यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा ये जो अरबिक में जो है वो कलमा वगैरह भी लिखा हुआ है, कुछ और भी कलमात लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये सारी जो है ना उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये मिरर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस तरह का मैंने एक लिया था पाकिस्तान से, लेकिन वो जो है मुझे लगता है मेरा ख़राब हो गया था
और ये देखें अलादीन के चिराग। वाह अच्छा, ये भी है कुछ इसके साथ। ये स्कर्ट्स जो है ना वो इनकी ट्रेडिशनल शॉप्स पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक ये सारी समर्स के लिए हैं। ये यहाँ पे मुझे गुस्सा टाइप कुछ लग रहा है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर उन्होंने पाम ट्रीज़ और वो बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे हैं। बट अगेन वही बात है कि ये सब आप जो है वो समर्स में ही यूज़ कर सकते हो। यार मुझे ना एंटीक ज्वेलरी इनकी बहुत पसंद आई है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए गरनादा की सौगात। ये बहुत बड़ी शॉप है अंदर से। ये इनकी ट्रेडिशनल जो है वो शॉल्स हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स उसी तरीके से जो है वो ये एक्सपेंसिव भी हैं। नाइस। ये भी सारा जो है वो इस्लामिक आर्ट आपको नज़र आएगा, डेकोरेशन पीसेस के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे एंटीक ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इतनी सारी रिंग्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी लूँ और कौन सी ना लूँ। ये वाली तो उतारूँ ना अपनी, लेकिन ये कि बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स हैं। आई डोंट नो कौन सी ली जाए कौन सी छोड़ी जाए। डिसाइड करने में मुझे लगता है मुझे टाइम लगेगा काफ़ी। ये बहुत प्यारी रिंग्स हैं। जल्दी करें रुक जाए ना। सो मुझे जो है वो ये वाली पसंद आई है बहुत मेहनत करने के बाद। ये भी अगेन जो पूरी स्ट्रीट है ये भी मुस्लिम स्ट्रीट है, आपको जो है वो देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा। राइट्स और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे जो है वो ये ट्रेडिशनल चीज़ों की शॉप्स हैं। बहुत चीज़ें हैं, लाइक लिटरली जिन लोगों को ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं वो तो यहाँ से मेरी तरह जो है वो निकलेंगे ही नहीं। और बहुत आगे करके जो है बिल्कुल ये नैरो हो जाती है स्ट्रीट, लेकिन ये कि बिल्डिंग्स देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो है वो मुसलमानों ने कंस्ट्रक्ट की नहीं है। चले जी, हम साइंस म्यूज़ियम जो है पहुँच चुके हैं। उसके लिए हमने ये बस राइड ली है और आई थिंक बिल्कुल सामने ही है उसकी बिल्डिंग। क्या ये रुकेगा नहीं? अच्छा, कहाँ पे? राइट साइड पे? अच्छा ये है। सो जनाब साइंस म्यूज़ियम हम लोग पहुँच चुके हैं और ये सामने आपको टावर से जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर बड़ी बड़ी आपको चूंटियाँ भी नज़र आ रही हैं जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। एक ये बेचारी लटकी हुई है। सो कहाँ है इंतरादा? आई थिंक यहाँ से जाके उस तरफ को होगा। हमने जो है वो 2 वर्ड सीखे हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन से। एक है इंतरादा और दूसरा है सालिदा। इंतरादा का मतलब है एंट्रेंस और सालिदा का मतलब है एग्जिट। इसके अलावा हाँ वो क्या था, पारादा। पारादा का मतलब है सॉरी, फाड़ दो से निकला है ये। तो ये इजी है काफ़ी, मुझे लगता है हम स्पेनिश सीख गए हैं सारी। ओके जी, ये है इसकी एंट्रेंस। जी, एंटर होने से पहले हमें एक साइंस का करिश्मा नज़र आ गया। ये पत्थर खुद ब खुद मूव कर रहा है। मजाक कर रही हूँ, आपको पता है मेरी आदत है जोक करने की। सो ओके जी, फाइनली हम एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी देर उसका मिनी वर्जन भी है एग्जैक्टली। वाह यार कितना बड़ा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। ओके सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो है वो क्या क्या नज़र आएगा। एक मैंने नॉर्वे में, ओके जी, ये आई थिंक इस सिटी का जो है वो मॉडल बना हुआ है पूरा यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है दिखने में। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ट्रीज़ हैं, ये बीच में बिल्डिंग्स हैं। ये जो है वो इस साइंस म्यूज़ियम की बिल्डिंग है ये वाली पूरी। सो ये सीन है, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। हर साइंस म्यूज़ियम में ये जो है वो पुश्तैनी चीज़ आपको नज़र आती है हमेशा, डायनासोर का ढांचा। और क्या हुआ? इंतरादा करते हैं। ओके इंतरादा कर क्या है? ये क्या है? पता नहीं, आप कुछ बटन दबा रहे हैं और ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। शिपदा वो ये मज़े का होगा। यस, वाह म्यूज़िक। ये देखें हमें क्या नज़र आया, नासा का रॉकेट।
पर रॉकेट लॉन्चर नहीं नज़र आ रहे हैं। वही है, रॉकेट लॉन्चर ही है और उसके ऊपर रॉकेट लगा हुआ है। मुझे पता है इस म्यूज़ियम के जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जोक्स मार रही हूँ, जोक्स वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो उन्होंने एक्टिविटी बनाई हुई है ताकि उनको पता हो और साइंस से जो है वो लोग उनका साइंस में जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो। और ये देखें जनाब, इतना बड़ा चाँद। वैसे चाँद ऐसा ही होता है, मैंने असल में देखा हुआ है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वाकई में चाँद है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जोक्स ही मार रही हूँ, तो आपने मेरे जोक्स को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए जो है अगर आप बच्चों को लेके आओ फिर आपको सीरियस होना पड़ता है ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, उनको आपको बताना पड़ता है। लेकिन चूँकि मेरे देखने वाले सभी बड़े हैं, मुझे पता है आप लोग वैसे ही साइंस में बहुत माहिर हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इस जगह को मुझे देखने का बहुत शौक़ है। ये है इंग्लैंड में स्टोनहेंज नाम है इसका, और किसी को भी नहीं पता कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो किस तरीके से किसने जो है वो यहाँ पे ला के रखे हैं। लेकिन जब भी हम इंशाल्लाह इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ का मैं ब्लॉग बनाऊंगी और ये जगह मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब जा ही नहीं सकते, अब इसका उन्होंने वो कर दिया, इसके गिर्द चलें बाउंड्री से लगा दिया। यहाँ पे तो खड़े हो सकते हैं ना, अगर यहाँ नहीं जा सकते तो। अभी वापस जाने लगा था, मुझे नहीं पता यहाँ से आगे है, वो भी एक बंदा गया था, मुझे पता ओह ये कर्टन्स हैं, अच्छा मुझे भी नहीं, मुझे लगा था स्क्रीन है। ओके, हिस्ट्री ऑफ टेलीस्कोप्स है। यस, कोई बच्चा अगर देख रहा है तो उसको इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। ये पुराना सोलर सिस्टम, यस, ये उन्होंने एक मैकेनिकल सोलर सिस्टम बनाया था। ये कितने साल पुराना है? ये काफ़ी पुराना होगा। आदि कि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है वो स्पेस सूट में घुस के और यहीं से रॉकेट लॉन्चर की तरह स्पेस में जा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने वो साउंड भी लगाया हुआ है प्रॉपर फील कराने के लिए आपको। वाह, कितना सारा गोल्ड है। आदि वाइकिंग्स बने। सो स्पेस सेक्शन से हमने सीधे लैंड किया है किसी शादी में। ढोल पड़े हुए यार, ये वैसे बजा नहीं सकते इनको। ओह ये क्या है? ये वो अदरक लहसुन कूटने के लिए बड़े डिफरेंट किस्म के ढोल हैं यार, ड्रम्स। नाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यूजियम में ड्रम्स भी हो सकते हैं, मतलब ढोल वगैरह। वो भी एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा। हाँ, एस्ट्रोनॉट से सीधा हम जो है ना ये कैफ़े आ गए। हाँ, ये सेक्शन जो है इसको सीरियसली जो है वो कवर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये गरनादा की हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ आप देख रहे होंगे इस्लामिक आर्ट आपको नज़र आ रहा है उस तरफ, और ये जो है वो इस तरह के मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से हुई है। ये यहाँ पे ये इस्लामिक आर्ट इन्होंने जो है वो डिपिक्ट किया हुआ है। और उस ये बिल्कुल ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जो ईंटें यूज़ हुई हुई हैं ये वाली ईंटें हैं। इसके अलावा ये छत के ऊपर जो जिस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है वो इस तरीके से हैं। और ये अगेन जो लकड़ी का काम पुरानी बिल्डिंग्स में हुआ है, डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने डिपिक्ट किए हुए हैं। नॉर्मली जो है वो ऊपर जो नाज़रिस पैलेस था उसमें भी ये वाली जो टाइल्स हैं वो यूज़ हुई थी, और ये पिक्चर भी जो है उसी नाज़रिस पैलेस की ही है। ये क्या है? ये एस्ट्रोनॉमी के लिए जो है ना, ये उन्होंने बताया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक कि एस्ट्रोलोब स्टार गेजर, स्टार को फाइंड करने के लिए कि स्टार मतलब यूँ करके आप नापते थे कितना दूर है, और फिर उसके बाद फिर आप जो है ना मल्टीपल कैलकुलेशन वगैरह होती थी और उस तरह से। और ये इसी सेक्शन में ही ये पूरा अलहमरा जो है वो नाज़रिस पैलेस और अलहमरा जो फोर्ट है वो यहाँ पे इन्होंने इसको पूरा मॉडल बनाया हुआ है यार। ऊपर से जो इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ है, उफ़, ऐसा लगता है बंदा पुराने टाइम्स में वापस आ गया है। अच्छा, ये सेल्फ जो मॉडल है ये ही बहुत पुराना बना हुआ है। कब का बना हुआ है मेंशन किया हुआ है इन्होंने? कोई डेट नज़र आ रही है आपको? नहीं। लेकिन भाई ओरिजिनल अलहमरा तो उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन ये भी जो है वो देख के लिटरली बंदा जो है ना वो खो जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारा नाज़रिस पैलेस है। यस, ये वहाँ से स्टार्ट होता है ये, उसके बाद फिर वो तो फोर्ट है ना, अल्बाइसीन, और फिर उस तरफ ऊपर देखें, इसमें वो नहीं है क्या चीज़? गार्डन्स और वो जो पैलेस था, जो जनरल लाइफ थी वो इसमें नहीं है। ये उस ज़माने के जो है वो सिक्के हैं जो उस टाइम पे यूज़ होते थे। वाह यार, कितना मतलब फैसिनेटिंग है ये सब कुछ।
ये जो सारा सेक्शन है इसमें डिफरेंट जो है वो जो टेक्नोलॉजीज़ जो साइंस की ईजादात मुसलमानों ने की थी वो यहाँ पे जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं। यूरोप में जो है वो पेपर नहीं था। अगर आप इसकी फ़र्स्ट लाइन पढ़ें तो यहाँ पे ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि पेपर ओरिजिनेटेड इन ईस्ट एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप थ्रू अल अंदलूस। मतलब ये ईस्ट में जो है वो पेपर पहली दफ़ा बना था और उसके बाद यूरोप में जो है वो अल अंदलूस यानी जो ये गरनादा जो मुसलमानों का जब था तब उसका नाम अल अंदलूस था, तो उन्होंने जनाब पेपर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब आप इमेजिन करें एग्जैक्टली खाते लेते हैं सच में। लेकिन ये बात भी इनकी जो है वो मानने वाली है, काबिल तारीफ़ है कि भाई जो बात सच है उन्होंने उसी तरीके से जो है ना वो डिपिक्ट की हुई है। उसमें कुछ उन्होंने झूठ वगैरह नहीं कि ये चीज़ तो हमारी थी। ये इनकी मिलिट्री की जो टेक्नोलॉजी थी मंजनीक, उसको यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा ये वो धागे हैं जिनसे उस टाइम पे रेशम और कपड़ा जो है वो बुना जाता था। ये है द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वो ये डिफरेंट केमिकल्स को मिला के मुसलमान जो उस टाइम पे यूज़ करते थे और उससे फिर वो ग्लास बनाते थे। ये सामने जो आपको सुराइयाँ सी नज़र आ रही हैं, इसके थ्रू जो है वो उन्होंने ये ग्लास बनाए हुए थे। एक और जो सबसे मज़े की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको बॉक्सेस सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये हैं डिफरेंट परफ्यूम्स। जैसे ये है रोज़, ये है ऑरिगानो, बासल, अज़हार और मेटल समथिंग। ये मुस्लिम्स ने जो है वो ये परफ्यूम्स बनाए थे और यहाँ पे जो है वो आप इनकी खुशबू भी ले सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा करीब से दिखाएं, ये अंदर जो है वो उन्होंने परफ्यूम्स रखे हुए और इसके थ्रू जो है वो आप इसको स्मेल कर सकते हो। इमेजिन करें आप उस ज़माने में ये परफ्यूम्स। ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये एक्चुअली में है तो मैप ही है और ये मैप पे जो है वो जितने भी अरबिक में बेसिकली ये नाम जो है वो लिखे हुए हैं। मगरब, अल अंदलूस, ये बेसिकली जो है वो गरनादा जहाँ पे आप हम जो है इस टाइम मौजूद हैं, पूरा स्पेन एग्जैक्टली। ये इन्होंने बताया हुआ कि जब मुसलमान यहाँ तक यूरोप तक पहुँचे थे तो उसके मतलब साथ साथ जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी। स्पेन से लेके जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्तान तक जो है वो मुसलमानों की हुकूमत थी और ये नीचे का सारा एरिया यहाँ सऊदीया वगैरह ये सब कुछ। लेकिन जो यहाँ पे बताने वाली बात है वो ये है कि ये क्रिश्चियंस जब इन्होंने मुसलमानों से अल अंदलूस ये ले लिया था स्पेन, और उसके बाद जितनी वो नफ़रत और जितनी वो लोग नफ़रत करते थे मुसलमानों से, बट स्टिल उसके बावजूद उन्होंने जो है वो झूठ नहीं बोला जो जैसा था। एग्जैक्टली ये नहीं कि उसमें झूठ बोलते थे कि नहीं हम ये तो हमने सब कुछ किया था, ये सारी इजादात हमारी थी। इन्होंने बोला कि भाई पेपर जो है वो मतलब सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई हैं वो सब उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पे लेके आए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने सोचा कि यार ये आप लोगों को लाजमी दिखाऊँ। साइंस म्यूज़ियम देखने के बाद हमें जो है भूख लग गई बहुत शदीद। हमने सोचा यार क्या करें, अभी डिनर टाइम तो नहीं हुआ, तो फिर अभी हम जो है वो कॉफ़ी शॉप में आए हैं। यहाँ से कॉफ़ी तो नहीं, चाय पियेंगे क्योंकि इनके मेन्यू में लिखा हुआ था चाय टी। लेट्स सी वो चाय टी कौन सी होती है, ऑथेंटिक हमारी वाली चाय है नहीं। और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो अभी हम क्या करेंगे। वैसे ऑलमोस्ट जो है वो शाम हो चुकी, 6:30 हो गया आई थिंक। अराउंड 8 से 9 बजे हम डिनर करेंगे और फिर इंशाल्लाह वापस अपने निकल जाएंगे। तो अभी ये कि चाय टी पीते हैं, भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आई होप कि चाय अच्छी हो। चाय हमारी आ गई है, कप से तो लग रहा है कि चाय ही है। बीच में इन्होंने फूल भी रखा हुआ है, आई डोंट नो किस चीज़ का फूल है। साथ में एक स्ट्रॉबेरी केक है और आपने पता नहीं क्या मंगवाया है, वो आई थिंक जो है वो अभी आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। सो चाय वगैरह पीने के बाद चाय जो है बहुत अच्छी थी, बट हमारी वाली चाय नहीं थी, वो थी वो वाली चाय लाटे। क्या हो रहा है? फ्लेमेंको हो रहा है। डोंट टेल मी, लाइव फ्लेमेंको, वो भी फ्री में। चलें देखते हैं यार। वैसे ये बहुत मुश्किल डांस होता है। इनकी जो हील है वो लकड़ी की है। नो डाउट ये बहुत मज़े का ये बंदा जो कर रहा है, लेकिन जिसके जो हमने पैसे दे के देखा है ना स्पेसिफिकली, वो उसकी तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और आप इधर आ जाए ना, क्योंकि आप ही कहीं मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा स्टॉप क्या है।
यार कल हम लोग जिस जगह से आ रहे थे ना, अच्छा। मैं आपको बताया था जहाँ पे हिस्ट्री में, कल नहीं आई थिंक पिछली वीडियो में, यस जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये दरिया के साथ साथ जो घर थे या जब उनको दिए थे और उन्होंने यहाँ पे आके गन डालना शुरू कर दिया था, तो उनमें से एक घर जो है वो बड़े अच्छी प्रिजर्व हालत में है, जो कि अभी कार्मेन हाउस देखने जा रहे हैं हम। कार्मेन हाउस नहीं है, ये वाले हाउसेज हैं। कार्मेन हाउस ओके ठीक है, ये नीचे वाले जो हाउसेज हैं वो उनमें से एक बहुत प्रिजर्व कंडीशन में है और वो उसको एज अ म्यूजियम उन्होंने बना दिया है। ओके वो भी सो हमारे इनका गरनादा ट्रेडिशनल कार्ड, घर जो है वो हम देखने जा रहे हैं। वो भी गरनादा कार्ड में इंक्लूडेड है। ओके तो अपने गरनादा कार्ड को हम फुल उसके आखिरी हद तक निचोड़ रहे हैं। यस पाकिस्तानी होने का फुल सबूत, पाकिस्तानी क्यों होने का इंसान पाकिस्तानी होने का क्या? सबूत दे रहे हैं। क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं भाई। यार असल में मसला ये मुझे अच्छे से याद है, हम लोग गौथनबर्ग गए थे, गौथनबर्ग के हम 2 दिन के हमने वो लिए थे, उसमें मेरे ख्याल से कोई 15 जगह इंक्लूड थी और हम लोग सिर्फ गिन के कोई 2 में गए थे। आज हमने कहा, पहले हमने सोचा था कि ये रेस्ट डे होगा, हम आराम से कोई वीडियो भी नहीं बनाएंगे, बस थोड़ी बहुत पिक्चर्स बना लेंगे और चिल करेंगे। फिर मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये कि यहाँ पे ये पीछे से गाड़ी आ रही है तो अब मुझे अपना बचाव जो है वो खुद ही करना है। तो हमने कहा कि नहीं यार, रेस्ट तो होता ही रहता है, हमेशा ही रेस्ट करते हैं, ये मौका जो है बार बार थोड़ी आएगा। अब हम एक दफ़ा ही गरनादा आए हैं, इसके बाद तो हम दोबारा लाइफ में नहीं आने वाले। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, किसने कहा आएंगे, ठीक है यार, कहीं और जाएंगे ना फिर। नहीं दोबारा भी आ सकते हैं। तो ये सीन है, अभी हम जो है वो ट्रेडिशनल हाउस देखने जा रहे हैं जो कि अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद है और टूरिस्ट के लिए जो है वो बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन की जगह है। सो चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं साथ में। ये सामने जो आपको पूरी वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है बेसिकली वो हाउस जहाँ हम लोग जा रहे हैं विज़िट के लिए। और एंट्री आई गेस यहाँ एंट्रेंस इसकी कहाँ से है, एंतरादा कहाँ है, वो सालिदा है। हाँ, लेट्स फाइंड आउट। यार गलियाँ देखें हाँ कितनी नैरो है और स्टीप कितनी है यार, और बारिश में चलना और भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। कल हम कितने चले हैं? कल हम जनाब चले हैं 25,000 स्टेप्स 26 ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर। और इस तरह की स्टीप, ये इससे भी ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये है इसकी एंट्रेंस, चलते हैं। ओके जी, ये है वो पूरा हाउस और कोई है यहाँ पे? मुझे भी लगता है कि कोई भी नहीं है, हम ही हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे मुस्लिम्स के दौर में ये घर बना, पर ये अभी तक प्रिजर्व्ड है उसी तरीके से अपनी असल हालत में। ऑफ कोर्स रिनोवेशन वगैरह इन्होंने की होगी, लेकिन ये देख सकते हैं आप बीच में। ये चीज़ ना मैंने उधर वो क्या बोलते हैं उसे यार, नाज़रिस पैलेस में भी इस तरह एग्जैक्टली, ये बीच में वहाँ पे फाउंटेन और ये बीच में सारा जो भी फाउंटेन की शेप भी उसी तरह थी, दिए की तरह। एग्जैक्टली, और वो वहाँ पे आपको मुस्लिम आर्ट जो है वो आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये देखें, ये छत भी जो है ना वो किसके, लकड़ के वो होता है ना, हाँ वो हमने मुझे दिखाया भी था, बीम्स कहते हैं आई थिंक, है ना इनको। यस। ये आप लोग ऊपर से देख सकते हैं, ये बालकनी सी है। फिर अगेन वो जो है वो उधर कमरे हैं, उनकी खिड़कियाँ आप देख सकते हैं। इस तरफ अगेन बालकनी है और ये प्रॉपर जो है वो क्यूबिकल शेप में जो है वो बना हुआ है, जिससे आपको पता चलता है कि ये मुसलमानों ने जो है वो बनाया हुआ है, क्योंकि उनके हर, ये क्या है, लेकिन इन्होंने ऊपर ये जो है वो इसका ये लगाया हुआ है, तो आप सही तरीके से नहीं देख सकते, बट है ये वेल। क्योंकि अभी भी जो पुराने मतलब गांव में पुरानी हवेलियां बनी नहीं ना, वो इसी तरीके से उनके हाथ में हैं। और फिर वेल्स इसी तरीके से हैं। और ये कितना क्लियर पानी है, यस। काफ़ी सारी हैं ऑरेंज कलर की, सैमन तो नहीं। अब यहाँ से जनाब हम स्टेयर्स से होते हुए ऊपर जाएंगे। ऊपर से देखते हैं कि ये घर कैसा है। दरवाजे जो हैं वो इस तरह के थे, नीचे वाला हिस्सा जो बंद है, ऊपर शीशे लगे हुए हैं। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, यहीं से हम आए हैं नीचे से होते हुए। बाहर जा सकते हैं। वाह, फ्लोर देखें, उसको छोड़े ऊपर व्यू देखें यार। ओह माय गॉड, ऊपर से आपको अलहमरा नज़र आ रहा है। सोचें हादी आप, यहाँ पे हम ऐसे खड़े होके चाय एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर जो है वो बादशाह साहब टहल रहे हैं अपनी मलका के साथ। तो आप सोचें क्या समा होगा। बोलेगा हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करे, चलो शूट करेंगे पर्दा। तो ये अगेन एक जो है वो छोटा सा बेडरूम ही है,
वहाँ से जैसे आप एंटर होते हो सेकंड फ्लोर पे ये बेडरूम है। बेडरूम जो है वो बेड आपने इस तरीके से लगाया और सुबह सुबह आप और आज फिर से काम करना है, लेकिन क्या खेतों में हल चलाना है। बट उससे पहले जो है फ्रेश एयर लेते हैं, खिड़की अपनी खोलते हैं। इमेजिन करें यार, और साथ में ये आपको जो है वो इसकी ओरिजिनल जो इसका रूफ़ है वो नज़र आ रहा है, और जिन ईंटों से ये बना हुआ है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया। म्यूज़ियम में भी इन्होंने ये रखी हुई हैं। क्या बात है यार। ये घर जिसमें हम मौजूद हैं अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है उस टाइम से, और ये घर है जाफरा। कोई होगा उस टाइम की, कोई नोबिलिटीज़ में से कोई बंदा होगा। लेकिन आप पीछे का व्यू चेक करें, अलहमरा नज़र आ रहा है। इस बालकनी में खड़े होके यहाँ आपने अपना कॉफ़ी टेबल रखा हो, चाय कॉफ़ी जो भी आप इंजॉय कर रहे हैं, और सामने पीछे जो है वो आपको अलहमरा नज़र आ रहा हो। क्या बात है। मतलब आप लोगों को मुझे नहीं पता ये चीज़ फैसिनेट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा कर रही है जो हिस्ट्री के फैंस हैं। क्या हुआ? ये जो है मोबाइल ऐप से हम लोग देख रहे हैं कि ये, क्योंकि अभी तो उन्होंने थोड़ी बहुत चेंजिंग्स तो की हुई है, लेकिन अपनी ओरिजिनल हालत में जब ये था तो ये जो आपको बालकनी नज़र आ रही है ये बेसिकली इस तरह से थी, और ये नीचे पानी वाला हिस्सा, और वो पीछे जो है वो आपको अलहमरा नज़र आ रहा है। और अगर हम असल में दिखाए ना आप इसको, हाँ असल में जो है वो ऑफ कोर्स इस तरीके से, और बिल्कुल सच्चा ऐसा ही है। और अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो ये फ़र्श बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहा है इसी तरीके से ही था। बट अगर आप ये वाली जगह देखना चाहते हैं कि पहले जो है वो ये कैसी लगती थी, तो ये जो है वो कुछ ऐसा दिखता था। ये दरवाज़ा इस तरीके से था, जो कि अब इन्होंने इस तरह से बना दिया है। वो आर्क इन्होंने तोड़ दिया। एग्जैक्टली। ये अब इन्होंने मेरे ख्याल से उसका पूरा कासा द जाफरा का उन्होंने क्रॉस सेक्शन सा दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेन हॉल था जहाँ से हम लोग आई थिंक एंटर हुए थे। यहाँ पे अभी आप खड़ी हुई थी Yes. जब दिखा रही थी। इस तरफ और इस तरफ दो रूम जो थे वो रूम्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के रूम्स ओह, ये नीचे पेंट्री थी। ये पेंट्री है, और ये और जो ये है वो किचन है। वो मेन हॉल, और ऊपर आई थिंक उसका मेन। और ये अगर आप लोग देखें तो ये पैचेस जो हैं ये पुरानी वॉल के ही हैं। बाकी जो है वो नहीं रह सका, उस तरीके से प्रिजर्व नहीं कर सके, लेकिन जो है वो है। और आई थिंक अरबिक में ही कुछ लिखा हुआ उस टाइम का, है ना। और ये कुछ हाँ यस, ये उस टाइम, मतलब आप सोचें और ये किसने बनाया होगा, इमेजिन करें। देखें ग्रनादा, ये पोमेग्रेनेट अनार। यस। और बाकी इस तरह लोग बैठते होते थे यहाँ पे। किस तरह बैठते थे यार, अलहमरा। सो इस कासा दे जाफरा के खूबसूरत से टूर के साथ और इस खूबसूरत से बैकग्राउंड के साथ, ये जो आपको फाउंटेन नज़र आ रहा है, इसका जो बेसिन सा है, ये उस टाइम का ऑथेंटिक ओरिजिनल है। इसके ऊपर जो एक एक निशान पड़ा हुआ है ना, हमें वो फैसिनेट कर रहा है कि यार ये उस वक्त का है, मतलब कितने 100 साल पहले। खैर जनाब, स्पेन में, ग्रनादा में, यूरोप में मुसलमानों की रिच हिस्टोरिकल रूट्स जहाँ पे हैं, उस जगह पे खड़े होते हुए मैं इस वीडियो का और इस ग्रनादा की सीरीज़ का जो है वो ख़त्म करना चाहूँगी। और ये चूँकि बोनस वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और आई होप कि इस हिस्ट्री ने, हमारी हिस्ट्री ने, मुसलमानों की हिस्ट्री ने आप लोगों को भी उसी तरीके से फैसिनेट किया होगा जिस तरीके से हमें किया है। सो इस खूबसूरत से व्यू के साथ, ऑथेंटिक ओरिजिनल इस्लामिक आर्किटेक्चर के व्यू के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। जाते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं मलागा में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।